कहीं शादी में जाते थे और एक खाना बाहर चलता था और एक खाना अंदर चलता था, तो बाहर वाले में बड़ा फ्रस्ट्रेशन पैदा होता था, भले खाना वही हो, ये अंदर क्यों खाने खा रहे हैं लोग, कुछ वीआईपी लोग अंदर खाना खा रहे हैं, तो जो संसद में बैठे हुए वीआईपी लोगों को पेंशन मिल रहा, आज देश की पूरी जनता को मालूम हो चुका है। मेरा यह मानना है कि हम ये नहीं माने कि मैं WRMS का हूँ, WRE का हूँ, ये छोड़ देना चाहिए। हमको यह मानना चाहिए कि मैं रेल कर्मचारी का लीडर हूँ और मुझे रेल कर्मचारी पे जो अभी हमारा मेन मुद्दा है NPS, तो OPS में कन्वर्ट करना है। NJCA की तरफ से स्थापित ज्वाइंट फोरम ऑफ रेस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम के कन्वीनर कॉमरेड जोहर भोसले जी, को कन्वीनर हाजी कावर साहब जी, शरीफ खान पठान साहब, प्रेसिडेंट WRMS, सेंट्रल टेरिटरी यूनियन गुजरात के सभी पदाधिकारी और पूरी वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन और वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ जो आज की इस फोरम NJCA फोरम की इस ज्वाइंट फोरम के हम लोग प्रतिनिधि के तौर पे जाने जाएंगे। रेल कमीशन शुरुआत से ही जब से हमने कार्यभार संभाला है, शायद इस बात को मुख्यालय में भी जानकारी होगी और वेस्टर्न रेलवे में भी जानकारी होगी कि हमने लोकल स्तर पे मतभेद मिटाने का सबसे पहला काम किया, क्योंकि सफलता का मूल मंत्र है कि आपसी एकता जरूरी है। आपसी एकता जहां नहीं रहेगी वहां सफल नहीं हो पाएंगे। 21 तारीख को मुझे भी मौका मिला था वहां जाने को। साथियों, 2004 के बाद शुरुआती दौर से जो NPS की लड़ाई का कुछ सालों तक मुद्दा बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं रहा, लेकिन 2-4 सालों बाद ही बहुत ज्यादा गंभीरता से दोनों फेडरेशन इस लड़ाई को लड़ने का प्रयास करते रहे। लेकिन उस दौर से लेके आज तक, कुछ समय पहले तक, जो ओल्ड पेंशन सिस्टम वाली मैच्योर लीडरशिप है वो बहुत एग्रेशन के साथ आगे बढ़ करके लड़ाई लड़ती रही। सोशल मीडिया पे जरूर आज यूथ जो हैं, जो नई पीढ़ी है, आज 60% रेलवे में NPS हो गई, वो लड़ने का काम करते हैं। बार बार उनको हम जागरूक करने का काम करते हैं कि अब ये लड़ाई सिर्फ सोशल मीडिया से नहीं होगी, फिजिकल अपीयरेंस जब भी ऐसे प्रोग्राम हो आपकी जरूरी है। और मुझे उम्मीद है कि इस ज्वाइंट फोरम के तहत से बाद जो भी सूचनाएं जाएंगी या जो भी लोगों तक हम संदेश पहुंचाएंगे, उनका सोशल मीडिया एक जरूर पार्ट है, लेकिन वो 60% से ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि आप फिजिकल अपीयरेंस दिखाएं। फिजिकल अपीयरेंस आज भी NPS वाले लोग नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन अब शायद उम्मीद है कि जरूर दिखाएंगे। ये सभी देश में जानते हैं जो ट्रेड यूनियन की लीडरशिप करते हैं कि जो रेलवे की ट्रेड यूनियन का जमीनी सेटअप है, जो ब्रांच लेवल से या छोटे पर बहुत ही मजबूत है, उनके पास संसाधन बहुत अच्छा है, उनका जो रूटीन वर्किंग सिस्टम है वो बहुत तगड़ा है। लेकिन रेल कर्मचारियों में थोड़ा सा जो कार्य की सिस्टम में जो बदलाव आए हैं उसके कारण थोड़ी जो परेशानी आती है। लेकिन जब हम यही सामंजस्य कर लेंगे, जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट की यूनियन है, तो दोनों का जब मिलकर के हमारे संसाधन, कार्य प्रणाली, हमारे ऑफिसों का उपयोग, हमारे कुछ मनी और राज्य सरकार के जो लोग हैं, जो उनकी भी एक प्रमुख डिमांड है, देश की प्रमुख डिमांड है, उनकी संख्याओं का, उनके सारे लोग नॉर्मली सैटरडे संडे को फ्री रहते हैं, हमारे लोग रात को बिजी रहते हैं, सैटरडे संडे को बिजी रहते हैं। ये सारे लोग हम मिलेंगे तो मूवमेंट बहुत ही तगड़ा हो जाएगा। और एक सरकार पे काल्पनिक प्रभाव है जो एक सामाजिक सुरक्षा के नाम पे मिला था, और यह देखा जा रहा है कि ये वर्षों से हम जो बचपन में भी सुना करते थे। एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, कहीं शादी में जाते थे और एक खाना बाहर चलता था और एक खाना अंदर चलता था, तो बाहर वाले में बड़ा फ्रस्ट्रेशन पैदा होता था, भले खाना वही हो, ये अंदर क्यों खाने खा रहे हैं लोग, कुछ वीआईपी लोग अंदर खाना खा रहे हैं, तो जो संसद में बैठे हुए वीआईपी लोगों को पेंशन मिल रहा, आज देश की पूरी जनता को मालूम हो चुका है। और आज इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया में लगातार पत्रकार अब इसके पीछे जागरूक होकर के देश की जनता को जगाने का काम कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे एक फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं लोगों तक अब पहुंच गया है। उसी फ्रस्ट्रेशन को हमें लोगों तक और आपसी एकता के साथ पहुंचाना है। जो हमारा मूल मंत्र है कि ट्रेड यूनियन को संगठित करके ही हम चलेंगे, तो आपसी मतभेद हमारे में भले अंदर रहे, लेकिन प्रशासन को दिखना नहीं चाहिए। आज अब देश को नहीं दिखना चाहिए, समाज को नहीं दिखना चाहिए। हम दीवाने मिल जाएं तो हर काम मुकम्मल हो जाए, हम जोश जगाने का ही काम करते हैं। हम दीवाने मिल जाएं तो
हर काम मुकम्मल हो जाए, जिस राह पे चल दे साथ सभी उस राह पे मंजिल हो जाए। जेपी सरदार का ख्वाब रहा, जेपी सरदार का ख्वाब रहा, मजदूर का शोषण हम न कभी, इस ख्वाब के सच हो जाने तक वादा है हम न रुकेंगे कहीं, वादा है हम न रुकेंगे कहीं, वादा है हम न रुकेंगे कहीं। तो साथियों, आज जोश जगाने की जरूरत है, नौजवानों में निर्भीकता के साथ इस आंदोलन में जुड़ने का आह्वान करने की जरूरत है। बहुत सारे हमारे नौजवान साथी हैं जो कि जुड़ते हैं, फिजिकल अपीयरेंस भी। तो सारी जो एनजेसीए की जो टीम है, जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट और रेलवे, अगर दोनों एक मंच पे जिस दिन आ जाएगी तो निश्चित तौर पे हमें सफलता मिलेगी। और बिल्कुल निर्भीकता के साथ जो परिणाम होगा, जैसा कि कन्वीनर साहब ने बताया, वहाँ नेशनल लेवल पे कन्वीनर साहब ने बताया कि सबसे पहले आगे महिलाएं या तो जो हमारे मुख्य लीडरशिप के लोग हैं वो आगे गिरफ्तारी देने का काम करेंगे। तो इस अभियान में भी सबसे पहले पेंशन वाले गिरफ्तारी देंगे, उसके बाद हम एनपीएस वाले का टर्म आने देंगे। वो मन निर्भय सर ऊंचा तो जीवन का अर्थ मिले, वो मन निर्भय सर ऊंचा तो जीवन का अर्थ मिले। गुजरना क्रांति पथ से घर में सोने से अच्छा, गुजरना क्रांति पथ से घर में सोने से अच्छा। तो निश्चित तौर पे एनपीएस से जुड़े हुए लोगों को क्रांति पथ से गुजरने को मजबूर करेंगे, घर में सोने नहीं देंगे, और हम भी उस क्रांति पथ पे आगे आगे अग्रसर रहेंगे, ताकि आज का जो ये उद्देश्य है, इस उद्देश्य में हम सफल हो पाए। जो भी ऑल इंडिया जो एनजेसीए है, जो फोरम बनी है, और हमारा वेस्टर्न लेवल पे जो फोरम बनी है, या स्टेट लेवल की बात करें तो स्टेट लेवल पे जो भी बनेगी, उसका पूरा संपूर्ण मनोयोग से मैं अपने मंडल में उसको लागू करते हुए निर्विवाद रूप से, बिना किसी विवाद, मिले, गले जरूर मिलते हैं, हम आज भी गले मिले हैं। निश्चित तौर पे इस आपसी एकता के बदौलत हम इस अभियान को जीतने में सफल हो जाएंगे। धन्यवाद। कोई भी लड़ाई हासिल करनी है तो एक मंच बनाना है। तो मेरा यह मानना है कि हम ये नहीं माने कि मैं WRMS का हूँ, WRE का हूँ, ये छोड़ देना चाहिए। हमको यह मानना चाहिए कि मैं रेल कर्मचारी का लीडर, और मुझे रेल कर्मचारी पे जो अभी हमारा मेन मुद्दा है एनपीएस, तो ओपीएस में कन्वर्ट करना है। तो मैं रेल कर्मचारी का लीडर और रेल कर्मचारी मेरा परिवार, ये समझ के एक माइंड में पहले ये रखना चाहिए। क्योंकि हम क्या बोलेंगे कि भाई हम एक कमेटी बनाएंगे, डिवीजन लेवल पे बनाएंगे, ब्रांच लेवल पे बनाएंगे, लेकिन उसका एक लोगो होना चाहिए। क्योंकि ग्रास रूट लेवल पे हमको यदि लोगों को साथ में नहीं लेंगे तो हम सफल नहीं होंगे। कहीं भी ग्रास रूट पे, ब्रांच लेवल पे हमको मीटिंग करनी है, तो ब्रांच लेवल पे लोग इकट्ठे हो जाएंगे, एक दूसरे लेके आएंगे, लेकिन सही समय जब प्रदर्शन करने का होगा, जब एजिटेटेड करना होगा, प्रशासन को बताना है कि रेल कर्मचारी चाहे तो कुछ भी कर सकता है। यहाँ बहुत सारी बात हुई, भाई गाड़ी रोक दो तो ये हो जाएगा, ये कर दो तो ये हो जाएगा, बात सब सही है, लेकिन कब एकता होनी चाहिए। एकता कब होगी कि हमारे एक लोगो बने, चाहे स्टेट का कर्मचारी हमारे साथ मिले या हमारे रेलवे का कर्मचारी, उसका NGCA WR ये लोगो होना चाहिए, WRU WRMS नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम ये करेंगे तो ब्रांच में ऐसा है कि वहाँ पे डिफरेंशिएशन